मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम पत्र लिखा है और पत्र लिखकर ओबीसी आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक के दौरान कांग्रेस का भी एक डेलीगेशन पहुंचा था। हमने मुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद भी दिया था और कहा था कि प्रदेश में 13% की लगी रोक को हटाया जाए। सरकार ने कहा था कि हम कोर्ट में एफिडेविट देने का काम करेंगे। कोर्ट ने भी इसको लेकर कहा था कि भर्ती की जाए। प्रदेश में अगर आरक्षण नहीं मिल रहा है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ऐसा है कि आदरणीय मोहन यादव जी ने एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। आज मोहन यादव जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, कांग्रेस को भी बुलाया था। हम एक अपना प्रतिनिधि मंडल 5 लोगों का गया था। हमने वहाँ जो सरकार की करनी और कथनी के अंतर को मीटिंग में भी बताया, पर अंतोगत्वा हमने सरकार का स्वागत किया था कि आपको देर आई पर सद्बुद्धि आई। तो जो 5-6 साल से ओबीसी के आरक्षण का जो घात है, अगर उसका पाप है तो उसका तो सजा आपको मिलेगी, पर जल्दी से लागू हो, इसके लिए आप सब कोई कार्य योजना बना रहे, इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले कदम की बात हुई थी कि जो होल्ड पद है 13% के बाद 27% के, 14 से 27 तक के 13% होल्ड पदों को सबसे पहले नौकरियां दी जाए। और इसके लिए सरकार ने कहा था हम कोर्ट में एफिडेविट देके अपना काम करेंगे। परसों के दिन एडवोकेट जनरल को ये जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने हमारे वकीलों को बुलाया और आपस में बात की और ये कहा कि बताओ क्या करें। तो स्वाभाविक है कि तय तो ये हुआ कि होल्ड पदों को आप जितनी जल्दी हो भरने की कोशिश चालू करो, क्योंकि कोर्ट ने तो आपको 4 बार कहा है कि इतने दिन से सो रहे थे क्या, किसने रोका है आपको? 6 साल से आप गुमराह क्यों कर रहे हो ओबीसी के साथियों? अलग अलग समय पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक तरह से डांट फटकार सरकार को लगाई है। तो मैंने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को कि फिर आप वही गोलमोल बातें चालू कर दी। सीधा क्लियर कट सरकार को ओबीसी के आरक्षण के लिए हलफनामा देना है कि जारी करो, क्योंकि उन्होंने रोकने का दिया था। 8 अगस्त को मैंने जारी किया था, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने माफी भी मांगी कोर्ट से, वो स्वीकार भी किया था। तो वो ओबीसी के आरक्षण को अगर सरकार की नीयत साफ है, चूंकि मैं कह रहा हूं साफ नहीं है, और 6 साल रोका तो उसका दोषी है शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी। 100 करोड़ रुपए वकीलों को दिए। सीएम के सामने मैंने कहा था कि आपने 100 करोड़ रुपए दिए, वकील तो वो भी मुंह हिला रहे थे, मतलब स्वीकार कर रहे थे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती रहेगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि अभिषेक मनु संघवी, कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा को सरकार एडवोकेट नियुक्त करे। इसको लेकर भी मैंने नेता प्रतिपक्ष से पत्र लिखने की बात कही है। तो इसका मतलब है कि इनका असली चेहरा हमारे ओबीसी के साथियों के साथ सामने आ चुका है। इनका जो पाप है उसका खुलासा हो गया, उघड़ा भर गया है। अब ये जितनी जल्दी अपने पाप को पीछा छुड़ा लेंगे, इनके भगवान इनको सद्बुद्धि दे देगा, उतना इनके लिए अच्छा है। नहीं देंगे तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम सांस तक, अंतिम बूंद तक ओबीसी को आरक्षण दिलाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। और फिर से मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूँ, आपने जो विचार रखा था वो स्वागत योग्य है, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ, पर जो आपकी कार्यशैली है वो निंदा योग्य है। और चूंकि उस दिन जो तय हुआ था, फिर ये कहते हैं कि कोई नए वकील रखें क्या, तो मैं सार्वजनिक रूप से अभिषेक मनु संघवी को सरकार हायर करे, कपिल सिब्बल को सरकार हायर करे, विवेक तन्खा जी को सरकार हायर करे। वो पक्ष रखेंगे ओबीसी के आरक्षण को लागू करने के लिए क्या करना है, वो कोर्ट से निपटेगी। मैं इसका भी पत्र मैंने सीएलपी उमंग सिंगार जी को आग्रह किया है कि आप लिखो एक कि 3 वकील हायर करे ये सरकार, और ओबीसी का आरक्षण, क्योंकि उनके वकील तो हलफनामा दे रहे हैं कि मत करो, ओबीसी लागू मत करो। तो ये वकील जाएंगे जिन पे हमें भरोसा है, तो वस्तु स्थिति सामने आएगी। सर, आज मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मामले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम पत्र लिखा और पत्र लिखकर ओबीसी आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।